जो आपका डायलॉग था ना सर कि एसएससी एसएससी कर रहे हो, एसएससी एसएससी नहीं करते सर, हम एसएससी करते थे बस। अपने रूटीन के बारे में बताइएगा, कैसे रूटीन रहता था सर आपका? रूटीन में मॉर्निंग में 5 o'clock मतलब जगता था सर। उसके बाद में रात को मतलब सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था सर। बहुत बढ़िया। तो इस बीच सर आपने मॉक टेस्ट जो है ये आपने लगभग कितने लगाए, अपने मॉक लगाए आपने? सर प्री में मैंने लगाए थे 50 मॉक्स लगाए थे सर, और मेंस के लगाए थे सर 65। जून में, इसी जून में सर मैंने स्टार्ट किया था। सर मैं आर्मी ज्वाइन किया था 2003 में सर। 2024 को मैंने मतलब वीआरएस ले लिया सर। फैमिली के साथ रह के तैयारी किया सर। बच्चे भी पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था सर। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको देख के और बढ़िया हो गया। एक मिनट में आपको बस पिन कर दूं। राइट बहुत बढ़िया। और सुनाइए सर, तो बताइए कैसा लग रहा है सिलेक्शन के साथ में आपको? सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, इवन मजा आ रहा है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से थे? जी सर, जी सर। अच्छा, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर मैं आर्मी ज्वाइन किया था 2003 में सर, और अभी मई 31 2024 को मैंने मतलब वीआरएस ले लिया सर। मतलब अच्छा, 20 ईयर सर्विस किया है सर। क्या बात है और सर। सर मैंने फिर मतलब वीआरएस ले लिया वहां से। और जी। सर मैं एक्चुअली क्या था सर, मेरा बेसिक बैकग्राउंड ये मतलब साइंस का ही था। तो मैं सोचता था कि यार कुछ बाहर जाके अच्छा करना है। मतलब जैसे सर आर्मी में आपको पता है सर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो हम्म मैंने सोचा कि एक जगह रह करके अच्छी जॉब लेंगे सर। तो हम्म हम्म, कुछ जो स्टार्टिंग में सर आपके जो जीएस के सेशन चलते थे ना सर, हाँ वो हाँ। और बरखा मैम का जो सेशन चलता था, उनको देख करके मुझे लगा यार कि कुछ कर सकते हैं, इतना अच्छा कंटेंट मतलब डिलीवर करते हैं तो कुछ कर क्या? सकते हैं सर। तो सर मैंने 2022 में जब नया ये चेंज हुआ था पैटर्न सर, तब मैंने मतलब ज्वाइन किया था। लेकिन सर अच्छा बीच में सर्विस के दौरान सर मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था। छुट्टी आता तो करता था, नहीं फिर चला जाता था सर। और अभी जून में, इसी जून में सर मैंने स्टार्ट किया था, मतलब डेडिकेशन के साथ, तो हो गया सर। क्या बात है सर, और आपने सर इस जून में शुरुआत करी थी? जून 2024 सर में? सर 2024 में। बात है सर, आप मतलब जून 2024 में आपने शुरुआत करी और 6 महीने के अंदर आपने पेपर निकाल दिया, और वो भी आप 20 साल से स्टडी गैप में थे। सर सर ये सर 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 ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो मतलब आप तो लोगों के लिए रोल मॉडल आप हैं कि इस तरीके से आपने जो किया है, बहुत बढ़िया सर। क्या बात सर है। सर सर तो सर आपका अच्छा, आपके साथ में और भी कोई लोग तैयारी करते थे या अपने बैच से आप ही थे? सर मैं तो अकेला ही करता था। मतलब मैं अकेला करता था और घर पे ही किया मैंने। ये स्टडी अच्छा टेबल है सर। अच्छा। और बाकी फैमिली के साथ रह के तैयारी किया सर। बच्चे भी पढ़ते थे और मैं भी हाँ, पढ़ता था सर। अरे क्या बात है। तो सर वो बच्चे जो कितने आप थे? वो सर बताइए सर, आप कुछ कह रहे बताइए। हाँ, मेरा सर जो आपका डायलॉग था ना सर कि एसएससी एसएससी कर रहे हो, एसएससी एसएससी नहीं करते सर, हम एसएससी करते थे बस। ये बहुत तो बढ़िया वही। बात है। सही, बहुत और बढ़िया। और ढेर सारे कोर्स मिले सर। एक ही कोर्स आपने बोला कि उसी से मतलब बेसिक कंप्लीट कर दो, उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहो। बहुत अच्छा, तो वही तो चीज आपने ये करी। सर। बहुत सर बढ़िया सर सर, सर बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो अभी सर, अभी आपकी एज क्या है सर आपकी? सर मेरी एज है 43 सर। 43, बहुत बढ़िया। तो अब आप सर अभी सर आपकी ज्वाइनिंग किस डिपार्टमेंट में हुई? सर ऑडिटर में सीएजी, मतलब सीएजी में हुआ सर, टैग में। CAG। तो आप कैग में, तो कैग में आपका अभी ज्वाइनिंग आई क्या अभी आपकी? सर अभी नहीं आया, कल से पोर्टल खुला है स्टेट प्रेफरेंस का। अच्छा। और 5 मई तक हमें भेजना है सर भर के, उसके बाद में हम्म। होगा सर। तो आप ये रहने है वाले सर। कहाँ के हैं? सर रहने वाला मैं हरियाणा का हूँ सर। लेकिन अच्छा। फिलहाल कोटा में हूँ सर, कि मेरी पहले पोस्टिंग थी 2016 में यहाँ पे। हम्म। तो फिर बच्चों को यहाँ सेटल किया सर, मेरी पोस्टिंग आ गई श्रीनगर, उसके बाद में सर महाराष्ट्र पोस्टिंग आ गई। ओहो। तो ऐसे ही रहा सर। फिर बच्चे मतलब जैसे उस टाइम पे बच्चे छोटे थे सर, तभी हम्म। लड़की 10th में आई है सर। तो अभी इस साल अरे करवा के तो सर फिर निकलेंगे सर। बहुत बढ़िया सर। आज तो उन्हें भी प्राउड फील होता होगा कि मेरे फादर भी इस एज में उन्होंने क्रैक कर दिया एग्जाम। तो फिर अब बच्चे सर तो वो कर ही। बहुत फर्क पड़ता है सर इस चीज का। और हम्म। दूसरा क्या है सर, जो बरखा मैम के जो सेशन होते थे ना सर इंग्लिश के स्पेशली, हाँ तो हाँ। मुझे जैसे कोई चीज पूछती थी, मैं बोला बेटा बरखा मैम की ये देख ले, वो तेरा हो जाएगा। तो वो देख लेती थी सर। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सर क्या रूटीन रहता था आपका? अपने रूटीन के बारे सर में रूटीन बताइएगा, कैसे रूटीन रहता था सर आपका? रूटीन में मॉर्निंग में 5 o'clock मतलब जगता था सर।
उसके बाद में रात को मतलब सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था सर। अच्छा, अरे वाह! मतलब आपका फुल हाँ आर्मी वाला जो डिसिप्लिन था वो यहाँ हाँ लागू है। हाँ, वो डिसिप्लिन सर, मेरा तो सर मेन डिसिप्लिन से निकला है सर। और दूसरा क्या होता है सर, जैसे आपने बताया था सर, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, मतलब डे वाइज सेट करोगे ना सर, मैंने डे वाइज टॉपिक वाइज सेट कर रखे थे कि इतना मैंने इस वीक में कर लेना है, फिर मॉक देना है। अरे वाह! तो वो स्टडी, हाँ वो मैंने मतलब स्ट्रेटजी अप्लाई सर, वो हो गया सर इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका शेड्यूल कैसा रहता था? एक बार आप 5 बजे से लेके रात तक का जो रहता था, वो मैं एक बार जानने को बड़ा इच्छुक हूँ, वो बताइएगा। सर 5 बजे उठ के, और 5 बजे उठ के एक्चुअली क्या सर, नींद में होता है तो आदमी क्या करता है कि जैसे आपकी जीएस की वीडियो लगा ली सर, कान में उठते उठते 4 होता गया तो लगभग 1 घंटे में नींद भी खुल जाती थी सर, और वो रिवीजन भी हो जाता था। अच्छा। उसके बाद सर फ्रेश होता था, तो उसके बाद में टाइम टेबल के हिसाब से पूरा दिन, मतलब मैं 12 से 14 घंटा निकालता था, और दिन में 2 घंटा रेस्ट करता था, 12 से लेकर 2 बजे तक। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने प्लान बना रखा था सर। बहुत बढ़िया। तो इस बीच सर आपने मॉक टेस्ट जो है, ये आपने लगभग कितने लगाए, आपने मॉक लगाए आपने? सर प्री में मैंने लगाए थे 50 मॉक्स लगाए थे सर, 50 का आसपास लगाए थे मैंने। क्या बात है! और मेंस के लगाए थे सर 65। अरे वाह! प्री और मेंस मतलब सर आपके 100 से ऊपर आपके मॉक हैं। सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर तो सर इसमें जो है अपना आपका वो सब्जेक्ट, कमजोर सब्जेक्ट आप जिसको कहेंगे कि कमजोर कौन सा था जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा और वो आपने कैसे किया? कमजोर तो सर, कमजोर अब की बार तो अनलकी रह गया सर, कमजोर मेरा जीएस ही था, और जीएस ही अनलकी रह गया। जीएस की वजह से सर मैं एक्चुअली, मेरी ड्रीम पोस्ट थी सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सर। अच्छा। लेकिन अब की बार तो सर पूरा आपको पता है लक बेस्ड हुआ है सर, पूरा का पूरा। सही बात है। जिसके सर, मेरा जो एक साथी था जिसके 250 मार्क्स थे, हम्म। और उसका मतलब नॉमिनेशन करके उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया सर। ओ। और जीएस ने ही सर मेरा काम बिगाड़ दिया, नहीं तो सर मेरा मैथ्स में भी अच्छा स्कोर है सर, इंग्लिश में तो मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी अच्छा स्कोर है सर मेरा। अच्छा। और जीएस जीएस में रह गया सर, और जीएस रह ओ, ही गई सर। अरे ऐसा कैसे है? मतलब कितने नंबर आए आपके जीएस में? जीएस में सर मेरे 19 मार्क्स आए हैं सर। अच्छा, 50 में 19। सर ये और नॉर्मलाइज स्कोर है आपका ये? सर मेंस का बता रहा हूँ सर आपको मैं ये। अच्छा, मेथ का बता रहे हैं आप, समझा। ठीक है। सर 25। हाँ। हम्म। और इंग्लिश में सर 128 थे मेरे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैथ्स में सर 72 सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, रीजनिंग में 68 सर। तो खाली जीएस से ही सही में आप मात खा गए, नहीं तो क्योंकि आपका तीनों का स्कोर इतना अच्छा स्कोर है आपका तीनों सब्जेक्ट में, आप बहुत सर अच्छा सर कर सर राइट। सर मैं पॉइंट फाइव से सर इनकम टैक्स रह गया सर मेरा, मतलब 317 पे गया था मेरा, 316.48 आया सर। अरे रे 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 रे। जीएस का सर, जीएस का पोर्शन थोड़ा सा वही है सर, इसलिए मतलब थोड़ा एक सा। सवाल भी आपको और सही हो जाता अगर, तो सर आप सीधे इनकम टैक्स में होते आप। मैं नेक्स्ट टाइम फिर इंटरव्यू दूंगा सर, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा सर, क्योंकि मुझे करना है सर ये। आप इसको करिए और फिर मजा आ जाएगी, और आपको इसमें जहां भी जरा सी भी आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो ना, वो आपके लिए हमेशा हमारी हेल्प अवेलेबल है, जैसी भी सर गाइड। आपसे तो एक रिक्वेस्ट है सर, हाँ। जीएस अगर आप करवा देंगे सर, हम्म मतलब ये मेंस के बाद जो आप प्रैक्टिस कराते थे ना सर, वो प्रैक्टिस अब हम्म। की बार नहीं हो पाई सर। सही वो सही सही। प्रैक्टिस अगर हो जाती ना सर, तो ये 19 से ज्यादा कुछ ना कुछ और मार्क्स हो जाते सर। समझ गया, इस बार मेंस का बैच नहीं आया था हमारा। हाँ थोड़ा सा ये इशू रह गया सर। आपकी, अच्छा, हमारी आप ही से बात हुई है राइट फोन पे? हाँ सर, मैं बात किया था सर आपसे। समझा समझा। ठीक है, नहीं इस बार ये आपको कमी नहीं मिलेगी, इस बार आपको, इस बार आपको नहीं सारी सर, रियली मतलब हाँ वो जरूरी है बात सर मैं एक्चुअली। आपको बताऊं वो आपको सुरेंद्र जी, आप ये टारगेट करिए कि देखिए आपकी सारी तैयारी है ही है, अब आपको तैयारी नहीं करनी सर है। अब आपको सर सिर्फ दिन के ना, अगर आप 3 घंटे भी दे देना अभी से आप मुझे, अगले 6 महीने के लिए सर खाली दिन के सर 3 घंटे सर चाहिए मुझे, तो सर। मैं आपको बोलता हूँ आप AIR 100 के अंदर आएंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर। आप AIR 100 पे आएंगे, और 100 के आने का देखिए खास बात क्या है कि आप एक तो MEA भी जा सकते हो, दूसरा सर क्या है कि अगर आपका मन करे कि भाई मेरे को दिल्ली दिल्ली ही रहना है जिंदगी भर, तो आप CSS ज्वाइन कर सर सकते हो। और आप जिस सर पोजीशन पे हो, आपने जो अपने मुझे नंबर बताए हैं उसमें सर आप अगर मेरे को 3 घंटे डेली दीजिए खाली, बस मैं आपको जो चीजें सर बताऊंगा आप उससे आप सर उनको करिए अगले 6 महीने, एंड आई प्रॉमिस यू कि आप AIR 100 के अंदर आप आ जाएंगे आप आराम से। दे दूंगा सर, पक्का 3 घंटा तो ठीक है, सर। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। सर तो अच्छा, आप अब एक सर एक सब्जेक्ट का चलते हैं, आपने मैथ्स कैसे तैयार सर करी आपने? सर मैथ तो मैंने उत्कर्ष सर ने जो कोर्स करवाया था ना सर, वो हम्म पूरा कोर्स कंप्लीट किया सर। उसके बाद में जो एकेडमी की जो बुक्स आई थी सर, हम्म वो बुक्स किया सर मैंने। कौन और सी वाली उसके किताबें? बाद में सर जो लैब की जो बुक्स आई थी ना सर, अपना अच्छा, जो एसएससी अचूक महापैक और से, वो अचूक और हाँ, महापैक में।
हाँ सर, उससे किया। उसके हम्म, बाद में सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन गगन प्रताप सर करवाते थे सर, जो उनसे किया था सर, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी बढ़िया, उनसे। बहुत बढ़िया। और हाँ, मैथ्स का तो सर ऐसे ही किया था सर मैंने। ठीक है, तो मतलब आपने उत्कर्ष से पूरी जो है उनकी पूरी थ्योरी आपने कर ली थी, फिर लैब की जो बुक्स सर थी मैथ्स वाली आपने उनसे प्रैक्टिस कर ली, और फिर गगन सर वाले सर से सर आपने उसको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपने वो कर लिए। बहुत अच्छा। सर 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 अच्छा, उसके सर बाद आपका अगर हम बात करें, इंग्लिश आपने किस तरीके से करा आपने? इंग्लिश तो सर वो मैम बोलती थी ना कि कोई भी इंग्लिश हो, मतलब किसी भी एग्जाम में होती है, वो हो जाती है। तो मैंने जितनी भी कराए थे ना सर को, वो मतलब जितनी भी ये जैसे ग्रामर पोर्शन था सर, तो हम्म, ग्रामर पोर्शन पूरा उन्होंने जो करवाया था, मतलब उनको कम से कम सर 20 बार रीडिंग किया सर मैंने। 20 बार अच्छा, रिवीजन किया उनको बरका मैंने, मैम ने? बरका मैम वाला। अच्छा। तो मेरा ग्रामर ग्रामेटिकल पोर्शन तो वहां से हो गया। दूसरा सर, जो मैम का जो सुबह वाला जो सेशन होता है सर, उसमें एडिटोरियल। सर वोकेबुलरी, हाँ वोकेबुलरी और प्लस रीडिंग पार्ट तो सर उसी से हो गया। क्या बात है, और आपके और 128 आए हैं और ना आपके? 128 सर। क्या बात है, 135 में 128 नंबर लाना, वो भी आप एक्स सर्विसमैन के बाद में, ये सर काबिले सर तारीफ सर बात सर है। तो सर आपने बेसिकली और जो बरखा हमने जो ग्रामर कराई थी क्लास में वो आपने करी है, और वो कैब के लिए आपने एडिटोरियल करा हुआ है, राइट? सर दूसरा, बीच बीच में मैम सेशन कराती थी सर, जैसे कि मतलब आपको मतलब कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो एलिमिनेशन जो टेक्निक थी सर, हम्म। वो करवाया सर। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, मतलब इंग्लिश तो मतलब उन्हीं से हो गया सर मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रीजनिंग आपने किस उनकी तरीके से? इंग्लिश, उनका उनका इंग्लिश करके सर मैंने बैंक का फ्री भी निकाल दिया सर। क्या बात है, अच्छा। अरे वाह, क्योंकि वो बोलते थे ना, हाँ मतलब सर, मतलब वो उनकी टेक्निक अपना करके मेरा बैंक भी निकल गया सर। क्या बात है। बहुत और बढ़िया, रेल, बहुत बढ़िया। सर तो सर इसके बाद फिर रीजनिंग में कैसा क्या रहा आपका? रीजनिंग कैसे तैयार करी आपने? रीजनिंग तो सर जो मैम ने करवाया था सर अपनी जो इस लैब पे, उनसे किया था। सॉफ्टवेयर। फिर बाकी प्रैक्टिस उसमें इतना कुछ था नहीं सर, प्रैक्टिस करते रहो मूक में ऑटोमेटिक हो जाता है सर, वो तो इतना कुछ खास था नहीं। राइट। तो प्रैक्टिस आप कैसे ये करते थे सर, उसकी? प्रैक्टिस मॉक से करते थे सर। जैसे बहुत मॉक में हो गया, बस मॉक में हो जाता है सर। रीजनिंग तो ऐसा कुछ खास है नहीं सर। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अच्छा, स्टैटिक वगैरह आपने कैसे करा आपने? स्टैटिक तो सर आपने एक स्टैटिक का कोर्स निकाला था सर, उस स्टैटिक का कोर्स मैंने वही किया था, उसी से हो गया स्टैटिक तो सर मेरा। बहुत हाँ, अच्छा। और करंट अफेयर्स कैसे करते थे? करंट अफेयर तो सर आपका जो सुबह का जो सेशन होता है वही करता था सर मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी पूरी वो तैयारी मोर आपकी लग वो रही थी। वो मोर देन सफिशिएंट है सर, जो सुबह वाला है ना, उससे हो जाता है सर। सो बेसिकली आपकी पूरी तैयारी लैब से ही रही है आपकी। पूरी लैब से रही है सर मेरी। गॉट इट। तो इस बार हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार आपको, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको सीजीडीए मिला है आपको, ऑडिटर, और सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं मिला सर, कैग में मिला, जो सीएजी में सीएजी मिला में है आपको, गॉट इट, सीजीडीए में नहीं, सीएजी में मिला है। अच्छा, सीएजी का सर। ऑडिटर तो और बेहतर है, अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ सर, सर परमानेंट सीजीडी, पोस्टिंग है सर। हाँ हाँ, सीजीडीए से ज्यादा अच्छा ऑडिटर रहता है सीएजी का ऑडिटर। दैट्स ग्रेट, सर बहुत सर सर अच्छा। ट्रैवलिंग इसमें भी आपको सर थोड़ी बहुत मिलेगी। और सर 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 सीएजी में लेकिन एक खास बात जानते हैं, बड़ी अच्छी चीज होती है, सीएजी के ऑडिटर में समझ लीजिए पूरे दामाद जी होंगे आप, जहां भी जाएंगे जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां तो सिंपल है कि सेंट्रल से ऑडिटर आए हैं। तो आप, अब आप सर ये सर बड़ी, इसमें बड़ी पावर होती है, जो हमारे अभी स्टूडेंट्स जो बाकी जो हैं पुराने बैचेस से, तो उनको सर एक समझ में आती है कि देखिए बाकी सब एक जगह है, लेकिन सम्मान बहुत मिलता है जिस जगह सही है सर, सही है, सही है। चाहे आईएएस अफसर हो वहां, चाहे आईपीएस अफसर हो। अब ऑडिट में कमी आ गई तो फिर सबके लिए दिक्कत है, तो सर इसीलिए सर सर अरे साहब ही साहब हो जाता है वहां पर। सर 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 ये अच्छी चीज है। सर पैसा तो अभी तक जितना करना था, मतलब पैसा कमा लिया सर। अब तक पैसा ही कमा रहे थे, इज्जत ही चाहिए सर। पैसा तो है ही सर, ऐसा कुछ इशू है नहीं कि पैसा रिस्पेक्ट नहीं है बहुत सर। अच्छी, बहुत अच्छी जो एक सोसाइटल रिस्पेक्ट होती है, तो वो बहुत अच्छी सर मिलती है इसमें। और सर बड़ी सर चीज सर ये, जब अफसर वगैरह भी जब वो सर करें तो अच्छा ही लगता है फिर तो। ये सर बड़ी सर 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 बहुत बढ़िया सुरेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा अबला, आप सच में एक आप एक मिसाल हैं आप लोगों के लिए। सर मुझे एक चीज पर्सनल एडवाइस चाहिए थी सर आपसे। जी बताइए। सर जो एक्स सर्विसमैन है ना सर, हम्म, उनमें क्या है कि सिर्फ ओनली ग्रुप सी और डी में रिजर्वेशन है सर। तो हम्म। हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी में नहीं है। एक्चुअली मैं जब रिटायर हुआ सर, मेरा ग्रुप बी ही था वहाँ पे, 4600 ग्रेड पे था सर मेरा। तो हम्म। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है नहीं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं सर? मैं आपको बताता हूँ, आपको देखिए इसके लिए क्या करना होगा। आपके जो ये वाले एग्जाम होते हैं, जो लोकल वाले एग्जाम होते हैं, लोकल का मतलब हो गया स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट बीसीएस है, सर यहाँ पर एक बहुत सर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे इसमें हरियाणा आपके लिए पूरा ओपन है, यूपी आपके लिए पूरा सर ओपन है। इसमें क्या होता है, एक तो एज यहाँ ऑलरेडी 45 साल तक की होती है, एक ये आ गई, सर तो आप डायरेक्टली दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन भी अच्छे खासे रहते हैं। अब इसमें एग्जैक्टली ईएसएम का कितना है ये देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो आपको अभी आपने जो जीएस पढ़ी हुई है ना पूरी, आप जो सर नॉर्मली मैं जीएस पढ़ाता हूँ, वो नॉर्मली वैसे भी मैं थोड़ा सा पीसीएस लेवल को टच कर देता हूँ।
तो पक्का सर, आप प्री तो निकल जाएगा सर आप। ये आराम से निकल जाएगा आपका। आपको सिर्फ सर। मेंस के लिए मेहनत करनी है बस। तो आपके पास, सर। आप 42 हो, अभी भी आपके पास 3 साल है आपके पास में, एंड जिस लेवल सर। का पैशन और डेडिकेशन आपके अंदर है, 6 महीने के अंदर सर। सर पेपर निकालना इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज नॉट अ जोक। मतलब आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप सर। सर। अलग व्यक्ति हैं और आप कुछ और बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। आप 6 महीने के अंदर आपने पेपर निकाला है, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने करी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, आपको अभी नहीं पता है कि आपने क्या किया है, मैं ये सच कह रहा हूँ। आपने जो किया है ये आपकी सोच से बड़ा है। ये जो आप अभी समझ नहीं रहे कि आपने कितनी बड़ी चीज करी है। पेपर निकलता है, देखिए 6 महीने के अंदर निकलता है। जब मैंने तैयारी करी थी, मेरा भी ऐसी 6 महीने के अंदर 3-4 महीने मिले थे, लेकिन गिवन दैट कि 20 साल आपका पढ़ाई से ब्रेक रहा, उसके बाद उस चीज को निकालना प्लस फैमिली मैनेज करते हुए, वो एक बड़ी चीज है। तो वहां अच्छा है। तो पीसीएस के लिए ट्राई करिए, और यूपी और हरियाणा दोनों, राजस्थान भी बहुत अच्छा है, तो आप इनके लिए यहाँ पर ट्राई करिए। प्रीलिम्स के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको खाली स्टेट जीके पढ़नी पड़ेगी, बाकी जो हमने पढ़ाया हुआ है आप खाली उसके नोट्स रिवाइज कर लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। सर मैंने प्री का एक एग्जाम दिया था हरियाणा पीसीएस का सर, मैंने मतलब जो पीवाईक्यू लगा के देखे थे, जो आपने कराया ना सर उसी से मतलब मेरा मतलब निकल रहा है उसमें। लेकिन ये है कि मेंस के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए क्या होता है ना, हाँ सब्जेक्टिव हो जाता है। हम लोग जो पढ़ाई कराते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस कराते हैं, तो सब्जेक्टिव के सर। लिए सर। क्या सर। करिए, कोई भी जो फेमस कोचिंग हो वहां की, उनका कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स उठा लीजिए, निपटा दीजिए उसको, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, बस हो गया काम। सर। 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 है ना। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा सर। लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए सुरेंद्र थैंक जी यू सर, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सर। बहुत और अच्छा आप लगा सर आइए। आपसे बात करके सर। ठीक है सुरेंद्र जी, सेम पक्का है सर। सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, बाय सर।